पहले अश्लील गाना और किशन सेन वाला मुद्दा तो बहुत अच्छे से याद होगा दोस्तों, जिससे सोशल मीडिया की लड़ाई को किसी विशेष समाज का मुद्दा बना दिया गया था, जबकि वह किसी समाज विशेष का मुद्दा था ही नहीं। बस कुछ व्यक्ति अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इसे समाज की आड़ में लेकर आए हुए थे। उन्होंने बहुत बार समाज को सामने लाकर अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश की थी। नेवी वाले मामले में यह चीज तो स्पष्ट दिखाई देता है दोस्तों कि सोशल मीडिया का दौर किस दिशा में जा रही है, और शायद यही चीजें नेवी के लिए मुसीबत बनते जा रही है। सहानुभूति वाला वीडियो तो जो मेरे उसमें सपोर्ट में डाला था ना, वो हटा दिया। तुरंत अगेंस्ट जाकर उसने फिर वीडियो डाला मेरे ऊपर। सही में भाई इतना गंदा बदली है ना पायल को, मैं क्या बताऊं। जिन लोगों ने दोस्तों नेवी के सपोर्ट में वीडियो बनाया था, उन्होंने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताकर उन्होंने अपना सपोर्टिव वीडियो हटाना शुरू कर दिया है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि उन्होंने नेवी के अगेंस्ट वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। ये तो पक्का ढोंग कर रही है, PR स्टंट। भाई तुम थोड़े से चूतिए हो क्या? तुम थोड़े से चूतिए हो क्या? आज के दिन दोस्तों अगर आप खुद को विक्टिम के तौर पर पेश करते हैं तो सोशल मीडिया पर बहुत जल्द आपको सिंपैथी मिलना शुरू हो जाता है। लोगों में आपके प्रति सहानुभूति की लहर चलने लग जाती है। कई बार दोस्तों सच में न्याय की तलाश में लोग अपनी समस्याएं सामने रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढने लग जाते हैं। तुम लोग क्यों पहन रहे हो भाई शर्ट पैंट, फोन, टीवी, जूता, बाइक? फेंको घर से बाहर। क्यों कर रहे हो? फिर मत करो। फिर अगर देखा जाए तो पहले तो आदिवासी लंगोट पहनते थे। आज के दौर में दोस्तों तिल का ताड़ बनाना, रोना धोना, भावनात्मक अपील करके सहानुभूति बटोरने की कोशिश करना बहुत आसान हो गया है। खासकर उस स्थिति में दोस्तों जब आप खुद कानून की छात्र हो और आप कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय सोशल मीडिया के मंच को ही अपने लड़ाई का मैदान बना देते हैं। जरा आप एक बार सोच कर देखिए दोस्तों कि अगर कोई पढ़ा लिखा कानून का जानकार व्यक्ति अदालत के बजाय सोशल मीडिया पर न्याय मांगने लग गए तो ऐसे में कानून की क्या स्थिति होगी आप खुद ही समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर हर विवाद सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाइव आकर होने लग गए तो ऐसे में पुलिस, अदालत और न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत ही क्या है? क्योंकि किसी के भी पापा DSP रहे या कुछ भी रहे, मन तो मेरा है कि मैं घसीट कर मारूं, और जब तक मैं उन लोगों को मारूंगी नहीं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। आज स्थिति ऐसी हो गई है दोस्तों कि लोग न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करना नहीं चाहते। लोग सोशल मीडिया पर तुरंत फैसला कर लेते हैं, उसी जगह उसी समय। सोशल मीडिया पर दोस्तों लोग खुद ही पुलिस बन जाते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं और उसी आधार पर किसी को दोषी ठहराना और उन्हें सजा देना भी शुरू कर देते हैं। तो पुलिस वालों ने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग कुछ अपडेट लेते हैं, आपको फिर बताएंगे। भाई हमारे पुलिस वालों को सिर्फ इसी चीज से मतलब है कि कौन बंदा ट्रिप से बैठ करके गाड़ी में जा रहा है और कौन हेलमेट नहीं पहना है। दैट्स इट, और कुछ काम नहीं है। जहां तक नेवी मंडावी वाले मामले की बात करूं दोस्तों तो वाकई में इस बहन के साथ गलत हुआ है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें न्याय सबूतों के आधार पर मिलना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के आधार पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूरी है दोस्तों कि अदालत और कानूनी व्यवस्था के दायरे में रहकर आगे बढ़नी चाहिए। जब तक कानून प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको धैर्य रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर नेवी वाला मामला बिल्कुल अलग है दोस्तों। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर लोगों से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही थी और इसका असर हुआ भी दोस्तों। लोग बड़ी संख्या में भावनात्मक रूप से उससे जुड़ने लग गए थे और उसी रफ्तार से अब लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट बताकर उनका साथ छोड़ने लग रहे हैं। कब कोयला मार के काट के फेंक दो, कोयला नहीं। प्रशासन क्या कर रहे थे? कैसे टाइप के रूल बनाते? इन सब चीजों से दोस्तों किसी को फायदा हुआ या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इनके फॉलोअर्स में बढ़ोतरी जरूर हुई है। जहाँ पहले उनके 32,000 फॉलोअर्स थे वो अभी 55,000 हो चुके हैं। कई लोगों को अब यह भी लगने लगा है कि अगर आप विक्टिम हैं तो आप जो है आपदा में अवसर ढूंढ सकते हैं। मतलब जो सामने जो बंदी है जाहिल औरत, उसने जो बोला कि बदन दिखा रही है, नंगा नाच कर रही, इस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ, फिर कांड हो गया तो यहाँ पे आके कंप्लेन कर रही है। मूल सवाल यह है दोस्तों कि कानून की छात्रा जिन्हें कानून की अच्छी समझ होनी चाहिए, उस छात्रा को क्या अदालत और कानून की व्यवस्था पर भरोसा नहीं रखना चाहिए? क्योंकि कई लोगों को यह चीजें अजीब लगने लगी है दोस्तों कि जब आपके मामले ट्रायल्स में चल रहे हैं, इन प्रोसीजर है, तो आप 2 बजे रात को सोशल मीडिया पर लाइव आकर लोगों से सहानुभूति मांगने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जब यह मामला न्यायालय में लंबित है तो इसमें बाहरी लोगों का हस्तक्षेप या फिर सोशल मीडिया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जज भी अपने फैसले फैक्ट्स के आधार पर सुनाते हैं, ना कि सोशल मीडिया के सिंपैथी के आधार पर। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये बहन निडरता से रहे और इन हैवानों को कानूनन सजा मिल सके। याद रखो इन बहन बेटियों की अस्मिता की रक्षा करना हम सभी सतनामियों का कर्तव्य है। भाई
तुम थोड़े से चूतिए हो क्या? तुम थोड़े से चूतिए हो क्या? 2 बजे रात में दोस्तों इंस्टाग्राम पर लाइव आकर यह डिस्कस करना कि कौन उनको फॉलो कर रहा है, कौन उनका साथ दे रहा है, कौन उनका साथ नहीं दे रहा है, कौन उसके फॉलोअर्स लिस्ट से बाहर है, इस तरह की चीजें डिस्कस करना यह दर्शाता है कि क्या आप वाकई में न्याय चाहते हैं या फिर सोशल मीडिया के फॉलोअर्स के लिए ही यह सब चीजें हो रही है। सोशल मीडिया पर कौन आपको सपोर्ट करता है, कौन आपके फेवर में वीडियो बनाया और कौन आपके अगेंस्ट गया, इससे आपको क्या लेना देना। आपको आपका न्याय कानूनी तरीके से मिलेगी, ना कि सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर। सही में भाई इतना गंदा बदली है ना पायल, वो मैं क्या बताऊं। सहानुभूति वाला वीडियो जो मेरे उसमें सपोर्ट में डाला था ना, वो हटा दिया। तुरंत अगेंस्ट जाकर उसने फिर वीडियो डाला मेरे ऊपर। अब यहाँ पर दोस्तों सच्चाई क्या है, यहाँ तो जांच के बाद ही अदालत के थ्रू ही पता चलेगा। लेकिन इन सब चीजों के बाद दोस्तों यहाँ बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या आज के दिन न्याय की लड़ाई क्या अदालतों में लड़ी जानी चाहिए या फिर सोशल मीडिया में। किसी भी पीड़िता को दोस्तों मानसिक रूप से मजबूत होने की जरूरत होती है। अगर सच में किसी के साथ गलत होता है तो उन्हें धैर्य के साथ कानून व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। नेवी मैडम को भी कानूनी प्रक्रियाओं के संपन्न होते तक धैर्य रखने की आवश्यकता है। फिलहाल इस मामले में दोस्तों 4 लोग हिरासत में हैं और यह कानूनी मामला जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है नियमतः। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है। जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो वो लोग बोलते हैं कि पहले वो रिसर्च करेंगे, उसके बाद FIR या जो भी है वो दर्ज करेंगे। भाई जब मैं आपको पूरा प्रूफ लाकर दे रही हूँ, सब कुछ स्क्रीनशॉट लाकर दे रही हूँ, उसके बाद भी आप ऐसी चीजें बोल रहे हो कि रिसर्च करेंगे करके। कई लोग दोस्तों नेवी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस मामले को जो इतना तुल दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया गया है। लोग दोस्तों सोशल मीडिया में स्टोरी और पोस्ट डालकर नेवी की आलोचना कर रहे हैं। कई सारे दोस्तों ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स इन्फ्लुएंसर भी अब इस मुद्दे पर नेवी के खिलाफ वीडियो डालना, उनके अगेंस्ट पोस्ट डालना शुरू कर दिए हैं। खासकर उस घटना के बाद दोस्तों जब उन्होंने 2 बजे रात को लाइव आकर ट्राइबल कम्युनिटी की परंपराओं के ऊपर उटपटांग बयानबाजी दी थी। भाई तुम थोड़े से चूतिए हो क्या? तुम थोड़े से चूतिए हो क्या? शर्ट पैंट फोन टीवी जूता बाइक फेंको घर से बाहर, क्यों कर रहे हो? फिर मत करो। फिर अगर देखा जाए तो पहले तो आदिवासी लंगोट पहनते थे। उनके इस तरह के लाइव आकर उटपटांग बयानबाजी के बाद से लोगों में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यह संभावना है कि मैडम जी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों का कहना है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक परंपराओं, उनके रीति रिवाजों को अपने अंदर से आत्मसात नहीं किया है, उसे जिया ही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को किसी समाज की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार भी नहीं है। आपको एक बात अजीब लगेगा दोस्तों कि नेवी मंडावी जी की कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जिस पर जो है उन्हें उठाने वाली कई सारी धमकी भरी कमेंट्स भी हैं। इसके अलावा उनके ऊपर जो है कई सारे ऐसे आपत्तिजनक कमेंट भी हैं जिन पर वो एक्शन नहीं ले पाई है, जो कि पब्लिकली ओपन कमेंट सेक्शन पर दिया गया है। शायद इसी वजह से लोग उनके ऊपर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। काफी समय से दोस्तों नेवी खुद को ट्राइबल कल्चरल इन्फ्लुएंसर बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस लाइव वीडियो आने के बाद लोग इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। कितना जबरदस्त तरीके से अपने ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करिए। मतलब मुझे खुशी होता है कि भाई अपने कल्चर को कितने जबरदस्त तरीके, अपने रूट्स को कोई इंसान जुड़ करके कितना जबरदस्त तरीके से प्रमोट करें, और भाई उसके ही कल्चर के लोग, उसके ही कास्ट के लोग उसके बारे में ऐसा प्लान करें, इसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। लोगों का कहना है दोस्तों कि अगर यह मामला अपराध से जुड़ा हुआ है तो इस मामले का निपटारा भी कानूनी तरीके से ही होनी चाहिए। पहले इसे कानूनी मुद्दा बनाकर समाज के विरुद्ध इसकी लड़ाई लड़ना उचित प्रतीत नहीं होता। वर्तमान में नेवी मंडावी जी की मनहा स्थिति ऐसी बनी हुई है दोस्तों कि वो अपनी मूल लड़ाई से भटक कर समाज के विरुद्ध ही बोलना शुरू कर दी है। तुम लोग क्यों पहन रहे हो भाई शर्ट पैंट फोन टीवी जूता बाइक फेंको घर से बाहर, क्यों कर रहे हो? फिर मत करो। फिर अगर देखा जाए तो पहले तो आदिवासी लंगोट पहनते थे। भाई तुम थोड़े से चूतिए हो क्या? तुम थोड़े से चूतिए हो क्या? लोग यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं दोस्तों कि नेवी ने अपने सपोर्ट में ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें यह कहा गया है कि ट्राइबल लड़के ही ट्राइबल लड़की के बारे में इस तरह की सोच रखते हैं। यह संदेश जा रहा है कि इस समाज के लोग ही अपने ही समाज के लड़कियों के प्रति इस तरह के भाव रखते हैं। इससे समाज की छवि धूमिल हो रही है। इस तरह के आरोप नेवी जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जबकि नेवी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है और सारे लड़के ST के हैं। एक ट्राइबल कल्चर से आती है, ST है, और जितने भी लड़के हैं सारे ST हैं, सारे ट्राइबल कल्चर से ही आते हैं। जो टूरा मनी कहाँ सोच के कौन से नशा पट्टी कर
करके तुम प्लानिंग बनाते हो भैया। मतलब ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में मुँह दारू ज्यादा मिलते, ज्यादा हो गई इसका मुँह दारू पी के तुम बनाते हो का प्लान। तुम थोड़े से चूतिए हो क्या? इन्हीं सब चर्चाओं के बीच में दोस्तों नेवी मंडावी जी की एक पोस्ट पर किए गए कमेंट पर मेरी नजर गई। उस कमेंट पर यह लिखा गया था दोस्तों कि अगर कोई खुद को ट्राइबल संस्कृति की प्रतिनिधि बताता है तो उसे अपने कंटेंट पोस्ट में भी संस्कृति की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी पसंद से कोई फोटो पोस्ट करता है तो वह उसकी निजी मामला जरूर हो सकता है, लेकिन उसे खुद को किसी समुदाय की संस्कृति का प्रतिनिधि बताने से बचना चाहिए। अब इस पूरे मामले को दोस्तों लोग जो है पब्लिसिटी स्टंट के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि इस मामले को जरूरत से ज्यादा हाइप देकर खुद को वुमेन्स वॉरियर के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि यहाँ पर यह बात भी सत्य है दोस्तों कि किसी प्राइवेट ग्रुप के प्राइवेट चैट को सार्वजनिक मुद्दा बनाने से किसी की प्राइवेसी भी हनन हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं दोस्तों कि आप किसी भी लड़की के प्रति इस तरह के अशोभनीय बातें या फिर मजाक भी करें। कानून का सिद्धांत एकदम साफ है दोस्तों कि जब तक कोर्ट उन्हें अपराधी ना कहे तब तक वह व्यक्ति सिर्फ आरोपी है, बेगुनाह है। आप उसे अपराधी नहीं कह सकते। इसलिए दोस्तों हमें सोशल मीडिया में जज बनकर फैसला सुनाने से बचना चाहिए। 4 लोगों की कृत्यों को दोस्तों पूरे समाज के लड़कों का व्यवहार कहना मुझे नहीं लगता उचित है। हर समाज में दोस्तों कुछ असामाजिक तत्व जरूर होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना कि पूरे समाज को गलत कहा जाए, वहाँ के यंगस्टर को गलत कहा जाए। अगर सामाजिक दृष्टिकोण से यह देखा जाए दोस्तों तो नेवी के बारे में जिस तरह की बातें हुई वो पूरी तरह से असामाजिक है। लेकिन ऐसे मामलों में 2 चीजें हो सकती हैं। पहली तो या तो फिर सामाजिक स्तर पर इसे आसानी से समझदारी के साथ सुलझाया जाए, या तो फिर न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाए और कानून से न्याय की मांग की जाए, क्योंकि अंत में न्याय का फैसला सोशल मीडिया नहीं सुनाती बल्कि कोर्ट या अदालत ही सुनाती है। अगर किसी लड़की की छवि खराब हो रही है दोस्तों तो उन्हें न्याय मांगने का अधिकार है। अगर नेवी के बारे में जिन लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं दोस्तों, अगर यह बात सत्य है तो उन आरोपियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन इस मामले को सोशल मीडिया पर मुद्दा बना देना मुझे नहीं लगता कहीं से भी सही है, क्योंकि दोस्तों जब भी किसी सामाजिक या फिर व्यक्तिगत मुद्दे को सोशल मीडिया पर उछाला जाता है तो यह विवाद और ज्यादा बढ़ जाता है। समाज में तनाव बढ़ सकता है और कई बार तो दंगे होने की स्थिति भी आ जाती है। पुलिस स्टेशन के लोग भी लाइक राइट विल सर्च फॉर इट, लाइक किस चीज के लिए सर्च करना है आपको। जहाँ तक मुझे पता है एज अ स्टूडेंट कि आपके पास कुछ प्रूफ होता है तो एक्शन लिया जाता है, ना कि प्रूफ होते हुए भी और प्रूफ के लिए सर्च किया जाता है, राइट। नेवी के कई ऐसे पोस्ट हैं दोस्तों जिनमें लोगों ने उन्हें शांत और सम्मानजनक तरीके से समाज की संस्कृति और जिम्मेदारी के बारे में बताने की कोशिश किए हैं, लेकिन कई जगह लोगों ने उनके दिए हुए रिप्लाई को इगोइस्टिक भी बताया है। यह बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि कौन व्यक्ति कैसा पहनेगा, कैसा रहेगा, क्या खाएगा, कैसी उसकी जीवन शैली होगी, वह खुद निर्णय ले सकता है। उस पर किसी दूसरे की राय लागू नहीं हो सकती। यह हर व्यक्ति का एक निजी फैसला होता है। लेकिन जब आप खुद को समुदाय की संस्कृति की प्रतिनिधि बताते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अगर आप खुद को ट्राइबल कम्युनिटी की आवाज और प्रतिनिधि बताती हैं तो आपको उस समाज की परंपराओं, रीति रिवाज और उसकी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर यह कहना बिल्कुल गलत होगा दोस्तों कि नई विचारधारा को पूरी तरह से नकारना चाहिए, बल्कि यह बात भी सत्य है कि पुरानी संस्कृति परंपराओं में फैशन के नाम पर अर्बन आइडियोलॉजी को अप्लाई करने से समाज अपनी मूल संस्कृतियों को धीरे धीरे खोने लग जाती है। कई ऐसे यूजर हैं दोस्तों जो कि ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, कई सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कि वीडियोस डालते हैं, पोस्ट डालते हैं और अपने ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि उनके कई सारे कंटेंट में इस तरह के आपत्तिजनक जो कमेंट होते हैं वो नहीं आते। इसका एक सीधा सा कारण है दोस्तों कि उनके कंटेंट में जो है आदिवासी संस्कृति, ट्राइबल कम्युनिटी के परंपरा, उनके विचारधाराएं दिखती है, ना कि किसी भी तरह की वल्गर कंटेंट्स दिखती हैं। लेकिन यहाँ पर वही नेवी जी की जो कमेंट सेक्शंस है, उनके जो पोस्ट के जो कमेंट सेक्शन है उस पर अगर हम नजर डालें तो कई जगह जो है कुछ आपत्तिजनक शब्द जो है दिखाई देते हैं, कमेंट दिखाई देते हैं। खैर दोस्तों इस बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब आगे की प्रक्रिया दोस्तों कानूनी आधार पर होगा, अदालत की प्रक्रियाओं से गुजर कर होगा और यहाँ पर अदालत ही तय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत। अंत में मैं बस इतना कहूंगा दोस्तों कि अगर नेवी जी के साथ इस तरह की चीजें हुई हैं, उनके विरुद्ध इस तरह की बातें हुई हैं, तो मैं जरूर यहाँ पर ये मानता हूँ कि नेवी मंडावी जी जो है न्याय की हकदार हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वहीं अगर कानून की लड़ाई शुरू हो चुकी है तो नेवी जी को कानून और पुलिस पर भी भरोसा रखनी चाहिए। यहाँ पर धैर्य रखना आवश्यक है क्योंकि न्याय की प्रक्रिया समय मांगती है। किसी आरोपी को दोस्तों अपराधी कहने का अधिकार न्यायालय को है, ना कि सोशल मीडिया को। इसलिए यहाँ पर बेहतर होगा कि हम अपने आप में संयम रखें और अंतिम फैसले की सुनवाई न्यायालय और कानून को करने दें।